3 जून 2014 में लोक नेता स्वर्गीय गोपीनाथराव जी का किसी ने सोचा भी नहीं था। ना मुंडे जी ने सोचा था, ना किसी कार्यकर्ता ने सोचा था, किसी सामान्य आदमी ने सोचा था। अचानक दिल्ली में हुए एक अपघात में स्वर्गीय गोपीनाथ जी का निधन हुआ। आज 7 साल पूरे हुए। इस निमित्त अपने देश के डाक विभाग ने उनका स्मरण सबके मन में तो है, तो घर घर में रहे, इसलिए एक स्पेशल कवर पब्लिश करने का निर्णय किया। उस निमित्त काफी महानुभाव उपस्थित है। समय थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए मैं केवल 3 मान्यवरों का उल्लेख करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत जी, इस विभाग के डाक विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, इस विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी, सभी मान्यवर मुंडे जी के विचारों को और संघर्ष को आगे लेकर जाने वाली हमारी राष्ट्रीय सचिव पंकजा ताही, सामान्य व्यक्ति का मुंडे जी के तरह लोकसभा में आवाज उठाने वाली हमारी प्रीतम ताई, सभी बंधु और बहनों। जैसे मैंने कहा कि किसी के दिमाग में भी नहीं था कि इतने जल्दी गोपीनाथ जी का निधन होगा। एक ऐसी स्टेज पर वो गए थे कि जिसके आगे बहुत प्रवास था। लोगों के मन में उन्होंने एक आशा निर्माण की, भाई मेरा प्रश्न कौन उठाएगा, मेरे लिए संघर्ष कौन करेगा, तो गोपीनाथ जी करेंगे। और उस संघर्ष से काफी विषयों को न्याय भी मिला। एक बड़ी लंबी लिस्ट है, हर संघर्ष को कुछ नया नाम हो देते थे। चाहे वो कपास की दिंडी हो, कपास को अच्छा दाम मिले उसके लिए किया हुआ संघर्ष हो, चाहे हो किसानों के कर्जे की माफी मिले उसके लिए निकाला हुआ मोर्चा हो, या उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में किए हुई यात्रा हो, और सबके दिमाग में बैठी ऐसी उनकी यात्रा थी, संघर्ष यात्रा, जिसके कारण 95 में सरकार आई। शरद पवार जी जैसे मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन माननीय गोपीनाथ राव जी ने पवार जी का मुंबई के बॉम्बस्फोट में किस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है, यह लोगों के सामने रखकर एक दूसरे से महाराष्ट्र के राजकीय क्षेत्र का अपराधीकरण हुआ है, यह गांव गांव में पहुंचाया, लोगों के मन में वो पक्का बैठ गया। उस समय पवार जी को पराभूत करना, कांग्रेस को पराभूत करना, महाराष्ट्र में सरकार लाने कोई पॉसिबल शक्य चीज नहीं थी। लेकिन गोपीनाथ राव जी के इस संघर्ष यात्रा के कारण यह हो ही नहीं सकता, ऐसा परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र में सरकार आया। इस प्रकार से कपास का विषय हो, गन्ना तोड़ने वाले मजदूर का विषय हो, किसानों को कर्ज माफी का विषय हो, सारे विषयों में संघर्ष करने से, एक संघर्षशील, हर विषय में लंबे चौड़े भाषण नहीं करना, रास्ते पे उतरना, संघर्ष करना, ऐसा उदाहरण रखने वाले हमारे गोपीनाथ राव जी जिस समय पार्टी को चाहिए थे, देश की चाहिए थे, उसी समय निकल गए। पुणे में ही जब आदरणीय लालजी आए थे, तो उन्होंने उनको ये लोक नेता नाम की पदवी दी। ये लोक नेता है, लोगों का नेता है, लोगों के दिमाग में बैठने वाला, लोगों के दिल में बैठने वाला नेता है। वहां से उनको लोक नेता कहना शुरू हुआ। काफी उनका राजकीय प्रवास है, काफी लोगों ने उल्लेख किया है, हम सबको मालूम भी है। एक जिला परिषद सदस्य से लेकर इस देश के संसद में केंद्रीय मंत्री तक सारे जितने भी जिम्मेवारियां थी उन्होंने निभाई। और हम सबको एक दूसरे से संघर्ष से मिलता है, केवल मांगने से नहीं मिलता है। यह सीख उन्होंने हम सबको दी। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय से रास्ते पर लाना, कार्यालय में बैठे बैठे पत्रक मत निकालो, रास्ते पर उतरो, संघर्ष करो, तब न्याय मिलेगा। ऐसे कार्यालय से पार्टी को निकालकर रास्ते पर संघर्ष करने की सीख हमको गोपीनाथ राव जी ने दी। काफी यादें बता सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत उनका नजदीक से सहवास मिला। मैं गोपीनाथ राव जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और प्रमुख रूप से
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस विभाग के मंत्री और इस विभाग के राज्य मंत्री सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस प्रकार से इस एनवलप के रूप में हर घर में गोपीनाथ राव जी जाएंगे उसका प्रयत्न किया।